उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज सदन चल रहा था और इस दौरान अखिलेश यादव ने कुछ ऐसा किया है जो ये बताता है कि समाजवादी पार्टी के नेता कैसी सियासत करना जानते हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बता रहे थे कि मेट्रो वगैरह किसने बनवाई है और इसके बाद अखिलेश यादव उनकी बात का जवाब दे रहे थे। इसी दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने यह कह दिया कि यह सब कुछ हमने बनवाया है, सैफई की जमीन बेच करके नहीं बनवाया गया है। इसके बाद अखिलेश यादव ने जो कहा वो सुनने लायक है। अखिलेश यादव ने कहा कि तुमने अपने पिताजी की जमीन बेचकर बनवाई है। भग भग भग। उसके बाद बेहद बदतमीजी के साथ में समाजवादी पार्टी के विधायकों को उकसाया और सदन में एक बवाल वाला माहौल बनाया। ये उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज की तस्वीर है। अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य के बीच बहस की तस्वीर है, जहां पर केशव प्रसाद मौर्य शालीनता के साथ यह बता रहे थे कि हमने क्या कुछ करवाया है और इसके बाद व्यंग्य करते हुए उन्होंने कहा कि सैफई की जमीन बेचकर यह सब नहीं बनवाया गया है। इसके बाद अखिलेश यादव के गुस्से का कोई पारावार नहीं रहा और अखिलेश यादव बेहद बदतमीजी के साथ कहते हैं, तुमने अपने पिताजी की जमीन बेच करके बनवाई है क्या सड़कें? और इसके बाद भग भग करते हुए जो एक तरीके से सड़क का लफंगा बोलते हुए नजर आता है, उस तरीके से अखिलेश यादव की भाषा नजर आई, जो कहीं से भी सदन की मर्यादा के हिसाब से नजर नहीं आती है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। तो आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में बहस चल रही थी। आज उत्तर प्रदेश में दो चीजें हुई। एक तरफ राज्यसभा के लोगों का नॉमिनेशन हुआ, उसको लेकर के भी अलग अलग तरीके की बातें चल रही हैं। कपिल सिब्बल का नॉमिनेशन हुआ, कपिल सिब्बल ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन किया, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उनका समर्थन किया। उसकी बड़ी बहस चल रही है कि अखिलेश यादव के ऊपर एक वकील के द्वारा कई मुकदमे लगाए गए हैं जिसमें आय से अधिक संपत्ति वगैरह का मामला है। उससे बचने के लिए अखिलेश यादव ने कपिल सिब्बल को नामांकन करवाया, वो एक अलग बात थी। दूसरी तरफ विधानसभा की कार्यवाही चल रही थी। इस दौरान नेता एक दूसरे से बात करते हैं, सवाल पूछते हैं, बातचीत चल रही होती है सदन के जो कुर्सी होती है, जो अध्यक्ष होते हैं, उनको संबोधित करते हुए। लेकिन यहां पर मामला गड़बड़ा गया। केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव से कहने लगे कि सड़कें जमीन किसने बनवाई है ये सबको पता है, अगले 5 साल तक आप सत्ता में नहीं रहने वाले हैं और उसके आगे भी हमें नहीं उम्मीद है कि आप सत्ता में नहीं रहेंगे। अब सत्ता के लालची किसी भी व्यक्ति को यह कह दिया जाए कि आने वाले वक्त में आपको सत्ता नहीं मिलने वाली है, तो उसके बाद उसका जैसा रिएक्शन होना चाहिए था, उसका एकदम बढ़िया उदाहरण अखिलेश यादव ने प्रस्तुत किया। इस बात से तिलमिलाए कि हमको सरकार बनाने का मौका आगे भी नहीं मिलने वाला, और दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य ने जैसे जवाब दिया था कि सैफई की आपकी जमीन बेच करके सड़क मेट्रो नहीं बनवाई गई है। इसके बाद अखिलेश यादव तमतमा गए और उसके बाद उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि तुमने अपनी जमीन या अपने पिताजी की जमीन बेच करके बनवाया है। जाहिर तौर पर देखें तो अखिलेश यादव से काफी वरिष्ठ हैं केशव प्रसाद मौर्य, उसके बावजूद तुम जैसी भाषा का इस्तेमाल कम से कम सदन में नहीं किया जाता है, निजी संवाद में जैसे भी करते हो। यहां तक भी ठीक था। इसके बाद वो बेहद बदतमीजी के साथ में भग भग करते हुए नजर आए और उसके बाद अपने विधायकों को उकसाया हो हल्ला करने के लिए, और हल्ला हो गया। और उसके बाद अध्यक्ष जो है सतीश महाना, वो किसी तरीके से स्थिति को नियंत्रण में लाने की कोशिश करते रहे। लेकिन अखिलेश यादव इस पूरे फिराक में थे कि किसी भी तरीके से केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर हमारे विधायक हावी हो जाए, वहां पर हो हल्ला मचाया जाए और सदन की कार्यवाही बाधित कर दी जाए। अगर आप देखेंगे तो बीते कुछ वर्षों में विपक्ष का यही रवैया हमेशा से रहा है कि विपक्ष जाकर के सदन की कार्यवाही में हमेशा बाधा डालना चाहता है। कई ऐसे बजट सत्र निकल गए हैं, कई शीतकालीन सत्र, अभी पिछला जो सत्र बीता है उसमें भी यही स्थिति रही थी कि वहां पर भी कार्यवाही में बाधा डाली गई। और यह भी ध्यान रखना है कि अखिलेश यादव पहली बार विपक्ष के नेता के तौर पर सदन में बैठ रहे हैं। तो अखिलेश यादव, और यह भी एक बयान याद रखिए कि अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनाव के पहले यह बात कही थी कि जब इस बार चुनाव हारेंगे योगी आदित्यनाथ, तब उनको पता चलेगा और उनके धैर्य की परीक्षा होगी कि विपक्ष के नेता के तौर पर बैठना कैसा होता है। लेकिन अब संयोग बदल गया है, समय बदल गया है। अखिलेश यादव को खुद इस बार विपक्ष के नेता के तौर पर बैठना पड़ा है। विपक्ष नेता की पहली उनका अनुभव है ये, और इसी दौरान उन्होंने दिखा दिया जो संयम और तमाम चीजों की बातें वो योगी आदित्यनाथ के लिए किया करते थे, वो संयम कितना उनके भीतर है और कितना सलीके के साथ वो विपक्ष के नेता की कामकाज कर पाते हैं। बकाया देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर के क्या एक्शन लेती है और अध्यक्ष भी इसको लेकर के किस तरीके की कार्रवाई करते हैं, देखने वाली बात है। क्योंकि ये गंभीर मसला है, ये सदन के जो आचार संहिता होती है उसके हिसाब से ठीक व्यवहार नहीं था। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, इस वीडियो को साझा करिएगा। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।